फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अर्जुन सिंह शेखावत, सीनियर यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट जयपुर से। आज अपन चर्चा करेंगे पुरुषों की एक बहुत कॉमन बीमारी प्रोस्टेट कैंसर पर। आज अपन चर्चा करेंगे प्रोस्टेट कैंसर क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके बचाव क्या है और इसके इलाज क्या है। सबसे पहले प्रोस्टेट क्या है। प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जो केवल पुरुषों में होती है, ब्लैडर के निचले वाले हिस्से पे स्थित होती है और ये यूरेथ्रा यानी पेशाब के रास्ते को घेरे हुए रहती है। इसके बढ़ने से पेशाब के रास्ते में रुकावट आ जाती है, जो कि कई तरह के लक्षण, पेशाब के रुकना, बार बार होना, पेशाब में जलन होना, ये सब करते हैं। पुरुषों में हो प्रोस्टेट केवल पुरुषों में होता है और प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों का एक बहुत ही कॉमन कैंसर, मोस्ट कॉमन कैंसर जो सेकंड इन द वर्ल्ड है। प्रोस्टेट कैंसर मोस्टली 50 साल की उम्र के बाद होता है। इसके लक्षण जो है जिनसे अपन को पहचान सकते हैं वो है पेशाब का रुकना, बार बार पेशाब का लगना, कई जब एडवांस स्टेजेस में हड्डी में दर्द होना, लिम्फ नोड्स का बढ़ जाना, पैरों में सूजन आ जाना, पेशाब का रुक जाना, ये सभी लक्षण होते हैं। तो आज अपन विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि हम इसको कैसे अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लें और किस तरह से इसको एडवांस स्टेज में जाने से रोकें। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है पीएसए स्क्रीनिंग। 50 साल की उम्र के बाद सभी पुरुषों को अपना पीएसए टेस्ट करवाना चाहिए। यदि किसी को फैमिली हिस्ट्री है तो उसे 50 साल से पहले 45 से 50 की उम्र में पीएसए टेस्ट करवाना चाहिए। पीएसए टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है, मोस्टली सभी डॉक्टर्स के पास अवेलेबल होता है और उससे आसानी से प्रोस्टेट कैंसर अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट हो जाता है। क्योंकि अर्ली स्टेज में प्रोस्टेट कैंसर में सिम्टम्स ज्यादा नहीं होते, इसलिए इसको पीएसए टेस्ट से डिटेक्ट करना चाहिए। दूसरा, लक्षण। अपन ने चर्चा की कि इंपॉर्टेंट जो लक्षण है वो है पेशाब में धार का कम हो जाना, पेशाब में ब्लड आना, शरीर में वीकनेस, कमजोरी का हो जाना, ये सभी लक्षण प्रोस्टेट कैंसर के होते हैं। अब किसी को प्रोस्टेट कैंसर हो गया है तो उसका पता कैसे चले और उसका स्टेजिंग यानी कौन सी स्टेज का या उसका फैलाव कितना है, ये कैसे पता चले। इसका पता चलता है सोनोग्राफी, एमआरआई, पैट स्कैन और बायोप्सी के द्वारा इसको कंफर्म कर लिया जाए। इसका जो ट्रीटमेंट के बारे में अपन चर्चा करें, ट्रीटमेंट सर्जरी, जो कि अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट होता है तो सर्जरी के द्वारा इसका कंप्लीट रिमूवल हो जाता है। इसके अलावा कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, इससे ये ठीक हो जाता है। अब प्रोस्टेट कैंसर के बारे में कुछ मिथ पे चर्चा करेंगे। मिथ है कि प्रोस्टेट कैंसर का इलाज नहीं करवाना चाहिए क्योंकि इससे ये फैल जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी स्टेजेस, चाहे वो लोकली एडवांस से लेकर मेटास्टेटिक, मतलब केवल वहीं से लेकर के पूरे शरीर में फैला हुआ हो, सभी के कैंसर का इलाज कराना चाहिए। ये बहुत ही स्लोली प्रोग्रेसिंग कैंसर है और इससे अच्छे से इलाज किया जा सकता है। सेकंड, रेडियोथेरेपी बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए क्योंकि उससे बहुत जलन होती है। ऐसा नहीं है, रेडियोथेरेपी भी एक अच्छा मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। तीसरा जो मिथ है कि किसी के परिवार में किसी एक पुरुष को कैंसर हो गया तो सभी को होगा, नहीं, यह भी बिल्कुल सही नहीं है। हाँ, इंसिडेंस या चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को 45 की उम्र से पीएसए स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि परिवार के सभी सदस्यों को पैनिक होना चाहिए। अब अपन कुछ चर्चा करेंगे बचाव का, कि कैसे प्रोस्टेट कैंसर से एक सामान्य पुरुष बच सकता है। इसके लिए अच्छा खान पान, अच्छी लाइफ स्टाइल, ओमेगा 3 रिच फूड्स, वेजिटेबल्स, ये लेने चाहिए। नॉन वेजिटेरियन फूड या एनिमल प्रोटीन डाइट से बचना चाहिए। योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, ये सभी अपने प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस को कम कर सकते हैं। आज की चर्चा को मैं यही समाप्त करूंगा और मैं कहना चाहूंगा कि प्रोस्टेट कैंसर से घबराए नहीं। आज के समय में इसका एक बहुत ही अच्छा, कम तकलीफ वाला, कंप्लीट क्योर का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आपके नियर डियर या आस पड़ोस में किसी को भी इससे संबंधित कोई भी लक्षण हो, अपने पास के यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, वो ट्रीटमेंट लें।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।